गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का खूब सारा वेलकम आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे साथियों, फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन हम इस दौरान पूरा का पूरा करंट अफेयर बारी बारी से वीडियो टू वीडियो, फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस बने हमारे करंट अफेयर के अंदर के ही सारे क्वेश्चन आ जाएं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये सीरीज़ आप लोगों को 4 या 5 सेट्स के अंदर मिलेगी। तो पहला है जनवरी और फरवरी का, फिर होगा मार्च अप्रैल का, आगे भी आपको ऐसे ही कई सारे सेट्स मिलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो हमारा सेशन है छोटा सा ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो परेशान होना मत। जितना भी मैक्सिमम बेहतरीन होगा उससे ज़्यादा बेहतर करने का अपन लोग प्रयास करेंगे, है ना। तो पहला है आपका करंट अफेयर है ये हमारा। तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए ISPOT पोर्टल किसने लॉन्च किया था? मतलब अपनी तकनीकी गड़बड़ियों का पता करने के लिए अभी जनवरी के आसपास ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया था आपके सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तुहिनकांत पांडे इसके अध्यक्ष हैं। दूसरा, अहमद अल सरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये भी जनवरी के आसपास की ही घटना घटित हुई थी कि अहमद अल सरा किस देश के राष्ट्रपति बने थे। तो जैसा कि आपको पता है, सीरिया के राष्ट्रपति कौन बन गए थे? अहमद अल सरा। अहमद अल सरा। अगला प्रश्न है, असम की दूसरी राजधानी की घोषणा हो चुकी है। असम की दूसरी राजधानी कहाँ बनेगी? तो वो है आपकी डिब्रूगढ़। कहाँ पर? डिब्रूगढ़। पहले से राजधानी असम की दिसपुर में है। ऑलरेडी असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर में। WHO ने मलेरिया मुक्त किस देश को घोषित किया था? अभी मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था। 14 अक्टूबर वाली क्लास ओपन करके देखना, 15 अक्टूबर वाली क्लास ओपन करके देखना। उसमें मैंने WHO ने 2025 में जितने भी देशों को बीमारियों से मुक्त घोषित किया है, तो मैंने करवाया हुआ है आपको। जॉर्जिया को तो मलेरिया मुक्त घोषित किया था, सेनेगल को भी किया था, लेकिन जब ये क्वेश्चन था तब जॉर्जिया को। जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त, जॉर्डन दुनिया का पहला देश है जो कि कुष्ठ रोग मुक्त है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? कह रहा है आपसे कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, तो बेटा हुआ ये लद्दाख में था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? लद्दाख, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। ये आयोजन तो इसका कहां पर हुआ था? आपका लद्दाख में। आयोजन कहां पर हुआ था इसका? लद्दाख में। और पहले चरण में जो शीर्ष स्थान था वो इसके हिसाब से तो देखो लद्दाख ने हासिल किया है, लेकिन भारतीय सेना पहले स्थान पर रही है। ऑल ओवर कुल मिला के क्या है? भारतीय सेना। ये 2 चरणों में हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। पहले चरण में तो लद्दाख ही था विजेता। जो दूसरा चरण हुआ तो कुल मिला के पहले स्थान पर कौन रही है? आपकी भारतीय सेना। ओंकेसरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? घाना, कांगो, नाइजर, नाइजीरिया। मतलब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसको रिवर सिकनेस भी कहते हैं। नदी की एक मक्खी होती है जिसकी वजह से नींद की बीमारी हो जाती है। ओंकोसेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये है आपका नाइजर। इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। भारत ने किस देश के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समझौता किया है? नाथुला दर्रे से होकर इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरी थी, और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। चीन के साथ समझौता किया था। 5 साल के बाद दोबारा से आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 1977 में स्थापना हुई थी, और कोस्ट गार्ड दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को आपका कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपका 2 फरवरी को। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चे 28 जनवरी को। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न करें तो अगला है, धरोहर डिजिटल संग्रह किसने लॉन्च किया?
धरोहर डिजिटल संग्रह किसने लॉन्च किया? धरोहर डिजिटल संग्रह किसने लॉन्च किया? आरबीआई, सिपोरी, डीआरडीओ, किसने? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये नहीं पूछेगा आपसे, ये है ही नहीं पूछने वाला प्रश्न, ये तो हम सब बता देंगे। पूछेगा थीम क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है, ये पूछेगा आपसे। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। आर्द्र भूमियों का संरक्षण 1974 से मनाया जा रहा है। आर्द्र भूमि दिवस कब से? 1974 से मनाया जा रहा है आर्द्र भूमि दिवस। नहीं समझे? बीसीसीआई द्वारा किसे कर्नल सी के नायडू, जी के नायडू नहीं है, सी के नायडू है कंप्यूटर महोदय, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2025 में? सचिन तेंदुलकर। नौवें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर हो रहा है? नौवें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां हो रहा है? बताओ। चीन के हार्बिन शहर में, और चीन ही पहले स्थान पर रहा इसमें। चीन कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। भारत ने 59 एथलीटों का एक दल भेजा और कोई भी पदक नहीं जीत पाया, 0। उनसठ एथलीटों का एक दल भेजा जो कोई भी पदक नहीं जीत पाया। 2 फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये हो गए बेटा 89। अब तो वर्तमान में तो 93 हैं, वर्तमान में तो 93 हैं, उस समय तक 89। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? पूछा गया सवाल है। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी मार्च 2025 में किसने की? पूछा गया सवाल है, बार बार कह रहा हूं। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, गांधीनगर गुजरात। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। गदर 380 क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया? गदर 380 क्रूज मिसाइल सनी देओल ने, धर्मेंद्र ने, या फिर किसने किया था? गदर 380 क्रूज मिसाइल का परीक्षण ईरान ने किया था। इस मिसाइल की वजह से लड़ाई हो गई थी अमेरिका से। अमेरिका कह रहा था कि ये जो मिसाइल बनाई है तुमने परमाणु हथियारों वाली है, जबकि ईरान कह रहा है नहीं बनाई यार, नॉर्मल है, लेकिन मान ही नहीं रहा। 67वें ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? ग्रैमी पुरस्कार आपको याद रखना है, उसका संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और ये चंद्रिका टंडन ने इस बार जीता था।
मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश की नौवहन प्रणाली का हिस्सा है? मिचिबिकी, मिचिबिकी देखो नाम से ही लग रहा है, जापान होगा इसका उत्तर। अगर चाइना होता तो पिची पिची करके वो रह जाते हम, कि ये मिचिबिकी पिचिबिकी दोनों एक जैसी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज होती हैं। तो इसका उत्तर अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा आपका? जापान। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, वह किस क्रम के निर्वाचन आयुक्त थे? नवीन चावला भारत के किस क्रम के निर्वाचन आयुक्त थे? नवीन चावला भारत के किस क्रम के निर्वाचन आयुक्त थे? तो याद क्या रखना है आपको? 16वें निर्वाचन आयुक्त। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस ये नहीं पूछा है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, ये तो पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कैंसर दिवस की थीम क्या है, बताओ। कैंसर दिवस की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? बताओ। यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये थीम याद रखनी है। किसने VSHRADS का परीक्षण किया? वेरी शॉर्ट एंड डिफेंसिव यूनिट, DRDO मिसाइल है DRDO की। अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता? अंडर 19 T20 विश्व कप किसने किसको हराकर जीता? इसका आयोजन कहां पर किया गया था? बताओ, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया। मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2026, 27, 28, 29 बताओ जल्दी से, है ना? 2028 तक कर दिया है, पहले 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अब कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी, माउंट तारानाकी किस देश से संबंधित? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये कहां से संबंधित है बेटा? न्यूजीलैंड से। सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा है कि जब जीवन आपका मृत्यु से कठिन हो जाए, ऐसी कोई बीमारी हो जो कि आपको बहुत परेशान करे, आपको लगे कि यार इससे बढ़िया तो मर ही जाएं, तो कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ससम्मान मृत्यु को धारण करने स्वीकार कर लिया है। बार्टी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बार्ट डी वेबर, बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बताओ। आयरलैंड, बेल्जियम, सर्बिया। तो ये बेल्जियम। कहां? बेल्जियम। 3 फरवरी को हुआ था। श्रीलंका का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 2025 में? 4 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया और ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये वाली बात भी याद रखनी है आपको। तो 77वां स्थापना दिवस श्रीलंका का इस साल मनाया गया था। भारत और मालदीव के बीच 13वां एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? 13वां एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच कहां आयोजित किया गया?
बताओ। माफलाफुसी द्वीप पर कृत्रिम सूर्य ईस्ट किस देश का है जो 1000 सेकंड से अधिक समय तक जला? कृत्रिम सूर्य ईस्ट किस देश का है जो 1000 सेकंड से अधिक समय तक जला? भारत, यूएसए, कनाडा, चीन। चीन का है, इसमें कौन सा हमें वो करना। और आपको बताऊं, कहने के लिए तो ये भी सुना जा रहा है इसके बारे में कि ये जो हमारा प्राकृतिक सूर्य है ना, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। सोचिए, अगर ये उससे ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो क्या होगा। नर्मदा नदी जयंती कब मनाई जाती है? नर्मदा नदी जयंती कब मनाई जाती है? 4, 5, 6, 7 फरवरी। तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, इसमें तो लिख दिया है आपका। माघ महीने की सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। भारत का प्रथम सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां खुलेगा? भारत का प्रथम सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां खुलेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ट्रोपेक्स 25 अभ्यास किससे संबंधित है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ट्रोपेक्स 25 अभ्यास किससे संबंधित है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, आपदा राहत। तो ये नौसेना से संबंधित है। 2 वार्षिक अभ्यास होता है, नौसेना आपस में ही करती है इसे। वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दुबई। अगर आप मेरी रेगुलर करंट अफेयर क्लास भी कर रहे हैं तो मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं कि वैश्विक न्याय, शांति न्याय, इसमें शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लगभग 21 लोगों ने भाग लिया था कि दुनिया भर में शांति कैसे स्थापित हो। इस बात को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत का प्रथम एआई विश्वविद्यालय कहां खुलेगा? बताओ, भारत का प्रथम एआई विश्वविद्यालय कहां खुलेगा? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के कजरत में, मुंबई में। एआई द्वारा जनित बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? Which is the first country to declare the AI generated child abuse material as a crime? ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। मतलब एआई के द्वारा जो भी चाइल्ड पॉर्नो होगा उसको अपराध घोषित किया जा रहा है। किस देश ने ऐसा किया? ऐसा पहला देश कौन सा है? Which is the first country to declare AI generated child abuse material as a crime? ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी से, जिससे कि पता लगता रहे। यूनाइटेड किंगडम। किस देश ने डीप सेक पर प्रतिबंध सबसे पहले लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने। पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल श्री सरकारी नामची स्कूल किस राज्य में? सिक्किम में। पहला है ग्रीन रेटेड, पूर्वोत्तर का पहला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस संस्था की सदस्यता समाप्त कर दी? बेटा करी तो इसने कई की है, WTO की भी कर दी, UNHRC की भी कर दी, दोनों की कर दी। किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बहुत चर्चा में रहा था, एक अल्जीरिया का मुक्केबाज था, मैं तो उसे पुरुष ही मानूंगा, पूरा का पूरा पुरुष है वो, महिलाओं में मुक्केबाजी लड़ा था। एक बॉक्सर थी इटली की, कैरोलिना, 3 सेकंड में 2 मुक्कों में ही खून निकल आए थे उसके मुंह से। वो लड़की हट गई रिंग से, उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगी।
ये लड़का खड़ा कर दिया हमारी लड़कियों की लड़ाई में, लड़कियों के बीच में लड़ाई होनी है और आपने लड़का ले जाके खड़ा कर दिया। गड़बड़ है, इस तरह से थोड़ी ना होता है कि मतलब लड़के को ले जाके खड़ा कर दोगे, उस तरह का थोड़ी ना होगा। फिर उसने कहा कि मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ। फिर उसकी बहुत पुरानी रिपोर्ट खुल के सामने आई। ओलंपिक समिति ने उसको निलंबित नहीं किया, लेकिन उसके आगे जो खेल हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन है ना, उसने उसको निलंबित कर दिया है। ओलंपिक का मेडल अभी तक वापस नहीं लिया उससे। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत गांव कौन सा है? गुजरात का पहला जैव विविधता गांव कौन सा है? गुनेरी। इसरो चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण कब तक करेगा? ये तुम्हारे लिए प्रश्न है। इसरो चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण कब तक करेगा? 2027, 28, 29, 26। 2028 में अब वर्तमान में इसकी संभावना है। सेना के पूर्व मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। यह कहां स्थित है? कलकत्ता। सेना का ईस्टर्न हेडक्वार्टर था विजय दुर्ग, कर दिया गया। कहां पर था ये फोर्ट विलियम? कलकत्ता। हाल ही में यूक्रेन को मिराज 2000 जेट विमान किसने सौंपा? मिराज 2000 मिराज 2000 विमान यूक्रेन को किस देश ने दिया? यही तो लड़ाई करवाते हैं, विमान दे दे के शांति करवा देते। तो याद क्या रखना है आपको? फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रों ने दिया है ना। भारतीय कला इतिहास का 32वां सत्र कहां पर आयोजित होगा? भारतीय कला इतिहास का 32वां सत्र कहां पर आयोजित होगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु। नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु। 32वां सत्र कहां पर आयोजित होगा? तो इनमें से तो कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ये पहले नई दिल्ली में आयोजित होना था, फिर इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया? ग्रेटर नोएडा, फरवरी में। आरबीआई ने रेपो दर कितनी कर दी बेटा? अभी तो 6.5% है। आरबीआई ने रेपो दर कितनी कर दी है? 6.5%। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान। बताओ, ये देश भी, पाकिस्तान भी फुटबॉल खेलता है, हमारे देश में रील खेलते रहते हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहां पर शुरू हुआ? हरियाणा। लेकिन इसका सवाल जो पूछने वाला है वो अलग है। 38वें सूरजकुंड मेला का सहयोगी राष्ट्र, सहयोगी देश और सहयोगी राज्य कौन सा था? पार्टनर स्टेट और पार्टनर राज्य पूछ लेता आपसे, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न ये पूछ लेगा। सहयोगी राज्य कौन सा है और सहयोगी देश कौन सा है? ठीक है, तो राज्य अगर पूछे, सहयोगी राज्य, तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान। और सहयोगी देश अगर पूछे तो इसमें शामिल किए गए थे सभी बिम्स्टेक के, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक के। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने लगा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ उसने वारंट जारी किए, उसने उल्टा यूनाइटेड नेशन के चीफ के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया कि तू आ हमारी देश की सीमा में, हम तुझे गिरफ्तार करेंगे। किस राज्य की अंतिम नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य की अंतिम नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया? कर्नाटक। और कर्नाटक नक्सल मुक्त भी हो गया। अब जब अंतिम नक्सली बची नहीं, यूएसए के बाद किस देश ने डब्ल्यूएचओ से निकलने की घोषणा कर दी? तो यूएसए के पीछे पीछे कौन चल सकता है बताइए? यूएसए के बाद किस देश ने डब्ल्यूएचओ से निकलने की घोषणा कर दी? इजराइल, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान।
अर्जेंटीना। बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव कहां पर शुरू हुआ? बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव, बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली, कोलंबो, जकार्ता, ढाका। नई दिल्ली, कोलंबो, जकार्ता, ढाका, बताओ। नई दिल्ली, कोलंबो, जकार्ता, ढाका, तो ये है आपका कोलंबो में। एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन ये जयंत चौधरी ने किया था। राष्ट्रीय लोकदल के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने किया था ग्रेटर नोएडा में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल करके है। एनएसएस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे। एनएसएस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 70, 80, 75, 65। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 70, 80, 75, 65। तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 साल पूरे हो गए। चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? मैक्सिको। अमेरिका के नहीं, मैक्सिको नहीं हुआ, ये पनामा हुआ है। बताओ जल्दी से, चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? पनामा या मैक्सिको? दो में से कोई एक है ना। मैं नहीं चाहता आपका एक भी प्रश्न गलत हो। पनामा है इसका। दिल्ली विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। सैम नुजोमा किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बताओ। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। इस समय तो नामीबिया की राष्ट्रपति NNN है, पहली महिला राष्ट्रपति। अच्छा बताना NNN का मतलब क्या है? बहुत बड़ा नाम है, भारी नाम है। तीसरा भारत मिस्र युद्ध अभ्यास साइक्लोन कहां शुरू हुआ? तीसरा भारत मिस्र युद्ध अभ्यास साइक्लोन कहां पर शुरू हुआ? बताओ। उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान। राजस्थान के महाजन फील्ड में। तीसरा भारत मिस्र सैन्य अभ्यास कहां पर शुरू हुआ? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम। राजस्थान के महाजन फील्ड में। कहां पर? महाजन फील्ड में। क्लियर है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? गुजरात, गांधीनगर। उत्तर भारत के प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई? उत्तर भारत के प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद एक प्रश्न और लेंगे, दो ले लेंगे चलो, क्योंकि टॉप 50 थे, इसमें मैंने आपको ज्यादा ही करवा दिए हैं टॉप 50 से। तो हिमाचल प्रदेश में रखी गई है इसकी स्थापना। राष्ट्रपति ट्रंप ने किस दिनांक को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित कर दिया? मेक्सिको की खाड़ी थी, उसका नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया। और अमेरिका की खाड़ी कब का है? 9 फरवरी का। जोसेफ ऑन ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? जोसेफ ऑन ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? बताओ, चर्चाओं में रहा है खूब। जोसेफ ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बने? लेबनान, इजराइल, सीरिया, मिस्र। खाली पड़ा हुआ था लेबनान का। लेबनान के हमास ने कहा कि यार बैठ जाओ तुम्हें। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतिम प्रश्न है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी। 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी। तो 10 फरवरी को आपका विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, इस क्लास के जो आपको PDF नोट्स हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।
अरुण सर अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स वाला। पूरा रिवीजन हो जाएगा, घर बैठे बैठे बस पढ़ते रहना और अपने आप को कनेक्ट करके रखना, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। परेशान होना मत, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच, खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।